बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया हमास की और इसराइल की जब लड़ाई हुई थी तो हकीकत टीवी ने आपसे कुछ तस्वीर शेयर की थी जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। ये असल में जब लड़ाई होती है तो इसराइल के फौजी बरकत के दरख्त जो इसराइल के अंदर ख़ासतौर पर फ़लस्तीन का जो लैंड है जो उन्होंने चोरी किया है, करोड़ों की तादाद में जो उन्होंने लगा दिए हैं, उसके नीचे जाकर छुपते हैं और उसमें जो हिकमत छुपी हुई है इनके मुताबिक वो मुसलमानों की एक हदीस से लेते हैं, जिसके मुताबिक ही मुस्लिम की हदीस नंबर 7339, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2922 और मिशकात की हदीस 5414 के मुताबिक कि गरकत का बेसिकली जो दरख्त है वो यहूदियों का दरख्त है। वो मदद करता है यहूदियों की छुपने में और हर लिहाज से। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि बिल्कुल सराहने पर आपके जंग खड़ी है, आकर दरवाजे पर दस्तक दे रही। आपको हालिया वीडियो बनाकर दी थी, दोबारा आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि वहाँ पर बहरीन का एजुकेशन का जो ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो वहाँ पर गए और थर्ड टेंपल की सामने तस्वीर रखकर उस शख्स से नमाज पढ़ाई गई। किबला कुबला तो छोड़ दीजिए, उनको कोई परवाह नहीं थी, यानी उसने सामने रखकर नमाज पढ़ाई कि थर्ड टेंपल हम बनाने जा रहे हैं और हमने अरबों को डाल लिया जेब में और किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ तक हद हो गई। अब जो काम है वो बड़ा ख़तरनाक है। असल में वहाँ पर बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने गरकत के दरख्त लगा दिए हैं और अब बाकी कुछ जो चीज़ है उस पर भी वो गरकत के दरख्त लगा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि फ़लस्तीन के जो फार्मर्स हैं, ख़ासतौर पर किसान, उनको हर साल इसराइल के यहूदियों के जो सेटलर्स होते हैं जो आकर इलाकों पर कब्ज़ा करते हैं, वो हर साल तकरीबन अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में शदीद तंग करते हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनियों का जो ख़ानदान है वो जैतून के जो दरख्त है वहाँ पर लगाते हैं और उनकी काश्त करते हैं और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर चूँकि ये सीज़न होता है, यानी आप सोच रहे 15% वहाँ पर वर्किंग वुमेन यही काम करती हैं और तकरीबन $191 मिलियन की वो सारी दुनिया के अंदर ट्रेड होती है। अब होता यूँ है कि जो सीज़न आता है तब ये जो इलाका है वेस्ट बैंक का, आप जानते हैं कि 2 हिस्सों में इन्होंने फ़लस्तीन को तकसीम किया है, एक गज़ा और दूसरा ईस्ट यरूशलेम। वेस्ट बैंक के ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा किया है। अब होता यूँ है कि ये जो बहुत सारा इलाका है वेस्ट बैंक का, यहाँ पर किसानों को इजाज़त लेनी पड़ती है इसराइलियों से कि हम जाकर काश्त कर लें। अब इस जैतून के ख़ास तौर पर बिज़नेस से ये करते क्या है कि ऑलिव ऑयल इससे बनाते हैं, इससे साबुन बनता है जो स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा टेबल ऑलिव्स बनते हैं और शायद ही किसी फ़लस्तीनी का खाना हो जिसमें ये जैतून ना पड़ा हो। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हर दफ़ा जब फ़लस्तीनी आते हैं तो उनका लैंड कम हुआ पड़ता है। 76% जो फ़लस्तीनियों का लैंड था उस पर तकरीबन 20 लाख के करीब इन्होंने जैतून के दरख्त काट दिए हैं और वहां पर गरकत के दरख्त लगा दिए। अब आप सोच लें किस लेवल की वो जंग की तैयारियां करें और हम बेशर्मों की तरह उम्मत मुस्लिमा का कोई सर पैर नहीं और इनको अल्लाह ने कड़ी सजा देनी है कि उन लोगों ने गरकत के दरख्त लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि मुसलमानों की हदीसों में ये चीज़ मेंशन है कि गरकत का जो दरख्त है वो हिफाजत करेगा यहूदियों की। उन्होंने उस हदीस को पकड़ लिया है। देखिए वो जो गरकत का दरख्त है वो पूरी तरह लगा रहे हैं, दुनिया भर से डोनेशन ले रहे हैं, हर जगह से यहूदी उनको पैसा दे रहे हैं क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। अब तो देखिए वो बताते नहीं हैं, मुसलमानों ने इस पर रिसर्च नहीं की। जो मोटी मोटी चीज़ सामने आई है, एक तो इससे एरियल मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, सैटेलाइट की मॉनिटरिंग नहीं होती क्योंकि झाड़ी नुमा दरख्त होता है। तो एक तो यहूदी से नीचे आते हैं तो वो छुप जाते हैं, झाड़ियों की वजह से वो लोकेट नहीं हो पाते, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, उन्होंने रेलवे ट्रैक से लेकर हर जगह पर जहां मिसाइल आकर लग सकता है वहां पर इन्होंने दरख्त लगाए अपने पूरे रेलवे ट्रैक को। उनको इतना यकीन है मुसलमानों की हदीस पर, और दूसरा उनकी किताबों में उन्होंने तहरीफ करके भी चीज़ मेंशन करवा दी है। सो इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है कि ये दरख्त लगा रहे हैं। अब इन दरख्तों की वजह से मिसाइलों की क्या डायरेक्शन चेंज होती है,
क्या साइंस इस बारे में कहती है? ना इन्होंने रिसर्च जारी की, ना मुसलमानों को रिसर्च करने दी। अब आप देखें पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जगह जगह पर इन्होंने दरख्त लगाए हैं कि इनको ये कहा गया और ये मानते हैं कि हमने सारे इलाके फतह करने, और जगह जगह इन्होंने काम किया। आप जानते हैं अफगानिस्तान में ये लोग जब आए थे अमरीकी फौजियों के बेस के अंदर, ब्लैक वाटर के बेस में, टीटीबी के बेस में, दाइश के बेस में, स्टिल अभी तक मौजूद है दाइश के बेस में, तो इन्होंने जगह जगह पर गरकत के दरख्त लगाए। तालिबान ने आकर गरकत के दरख्त हटाने शुरू किए और वहाँ पर वो दूसरे दरख्त लगा रहे। अब ये जो असल में जैतून के दरख्त है ये इनको काट रहे हैं, और इस दफ़ा ये सूरत हाल है कि ये फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। इलाका 76% तक, यानी 20 लाख दरख्त काट कर, जैतून के दरख्तों को काट कर इन्होंने गरकत के दरख्त लगाने शुरू किए हैं। एक तो माशी तौर पर उनका कत्लेआम करते हैं, उनको मारते हैं। ये ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, ये यूनाइटेड नेशन, ये क्या है? ये तो इसराइल के ही इदारे हैं। ये बेवकूफ़ हम लोग हैं जो राग लाप कर बैठे हुए हैं। कश्मीर को यूनाइटेड नेशन आज़ाद करेगा, कभी ज़िंदगी में आज़ाद नहीं करेगा, ना होने देगा जब तक आप अल्लाह की राह में लड़ेंगे नहीं, जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोग लड़े थे जाकर। अब आप देख लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हो गई है कि लैंड सारे का सारा उन्होंने हड़प कर लिया, और ये सिर्फ 24%, यानी आप सोच रहे 100% से 24% आ गए, और अगले साल हो सकता है कि 15% पर आ जाए, हो सकता है उससे 2-3 सालों बाद बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, और सारा ऑलिव्स के जो दरख्त हैं जैतून के वो काट कर यहाँ पर वो गरकत के दरख्त लगाकर पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। आप बताएं, आप मुसलमान कहाँ पर खड़े हैं? हमारे मुल्क की सूरत हाल तो आप छोड़ दीजिए, बाकी ममालिक, असल में ये ज़्यादा बड़ा इशू था अरब ममालिक का, अरबों का इशू था। हमने उनकी वजह से इसराइल से जंग ली, हम तो खुद पीछे भी हट गए, अरब तो बिल्कुल ही उनके साथ मिल गए। अब तो अरब ऐसे हमारे जी कज़न हैं, हमारे जी भाई हैं, क्योंकि उनके हुक्मरानों के राज इसराइलियों के पास हैं। बहुत सारे राज है, किसी की वीडियोज है, किसी का डाटा है, किसी का पैसा, बहुत कुछ उनके पास। तो अब वो पूरी तरह इस आबोताब से चमक रहे हैं और ये काम करें। अब आप सोच लें कि जंग किस दहाने पर आ चुकी है कि उन्होंने सारी जगह पर जैतून के दरख्त काट कर गरकत के लगा दिए कि आखिरी टाइम की जंग उनके मुताबिक करीब आ गई है। ईरान में आप देख लें खाना जंगी शुरू है, शाम में आप देख लें खाना जंगी इस वक्त अरूज पर है। उसके बाद क्या सूरत हाल है? वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। क्या सऊदी अरब, क्या यूएई, कोई भी इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकता, सब उनकी जेबों में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। देख लीजिए किस लेवल पर जाकर फ़लस्तीनियों का जैतून का कारोबार भी उन्होंने तबाह किया, उस पर गरकत के दरख्त लगा दिए, और दुनिया भर में खामोशी के साथ गरकत के दरख्त लगाते जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है इनको। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें उनकी तैयारी जंग की किस लेवल की है और हमारी किस लेवल की तैयारी है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमने तो अनकरीब सिर्फ ये मनाजर देख रहे हैं कि उन्होंने आकर मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लेना है। आप देखें कि इस वक्त उनकी कोर्ट ने यहाँ तक तो ऑर्डर दे दिया है कि साइलेंट आप जाकर प्रेयर कर लें या आप जाकर इबादत कर लें खामोशी के साथ। जब उन्होंने कहना है किसी वक्त भी उन्होंने दिखाना है कि जंग हो रही है, कोई मिसाइल मार देंगे, आप बताएंगे उसके बाद क्या करेंगे। ये मुसलमान जो बाबरी मस्जिद के लिए नहीं इकट्ठे हुए थे, और बता दें दुनिया भर में जो मुसलमानों पर जुल्म है क्या हुआ, उनको पता है। अरब भी जेब में है, पूरी OIC जेब में है, ना हमने उनकी मदद करनी है ना किसी और ने करनी है। अब दुनिया देखेगी तालिबान को किस लेवल पर वो जा सकते हैं क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।